नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए, 9 नवंबर का कैसा सेशन रहेगा, इन 10 पर्टिकुलर निफ्टी इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर मैं एक बार फिर से अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप सब जानते हैं कि यूएस इलेक्शंस का आउटकम अभी आना बाकी है। अभी तक तो निफ्टी ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया है। कुछ भी गलत आता है, क्लियर कट अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, तो मार्केट हो सकता है कि एक डिप भी दिखा सकती है। तो कॉन्शियस होके विद हैजिंग ही ट्रेडिंग व्यू लेना बनता है। तो उसी तरीके से हम ट्रेडिंग व्यू जनरेट करेंगे। तो एच के ऊपर क्या पॉसिबिलिटी बनती है 9 नवंबर के लिए, तो चलिए एक बार उसको देखते हैं। देखिए, एक ट्रेडिंग रेंज 199 और 211 की है, जिसके बीच में ये एच का प्राइस ट्रेड कर रहा है। और आपने देखा कि एक ही दिन में इसने 14 से 15 रुपए की एक अप दिखाई थी। तो नीचे 190 से ले 195 का एक गैप भी है, तो ये गैप भी फिल होगा। अब ये कब फिल होगा ये देखने की वाली बात है। लेकिन फ्राइडे का सेशन स्टॉक के लिए एक मिक्स टू फ्लैट ही कह सकते हैं। नीचे और ऊपर ऊपर के प्राइसेस में 6 रुपए का फ़र्क रहा, लेकिन क्लोज हम जहां खुले वहीं पर हुए, और वही हमारा थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस भी था। तो कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग लेना बनता है। देखिए, प्राइस अब ट्रेंड में है, नो डाउट। देखिए, अपसाइड की मूव कितनी बड़ी दिखाई गई है और ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आरएसआई तकरीबन ओवर बॉट पोजीशन तक पहुंच चुकी है। तो अब बिल्कुल कॉन्शियस होके ट्रेड लीजिएगा। 211 तक अगर चला जाता है प्राइस तो वहां जाके एक बार थकेगा, लेकिन मेरे को 211 तक जाने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। मेरे को ये लगता है कि एक बार इतनी ऊपर की मूव आने के बाद थोड़ा सा करेक्शन बनता है, तकरीबन 199 तक का। हाँ, अगर 199 नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा तो हम एक और डिप देख सकते हैं 190 तक की। लेकिन जब तक 199 के ऊपर है तो हम शॉर्ट नहीं सोचेंगे, लेकिन बाइंग भी थोड़ा कॉन्शियस होकर करेंगे, क्योंकि हाईली ओवर बॉट प्राइस है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। मंडे की ओपनिंग देखिए, स्टॉक में अगर 205 से नीचे ओपन होता है और नीचे ही ट्रेड करता बनता है तो बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी। तो उस केस में शॉर्ट व्यू बन सकता है 199 के टारगेट के लिए। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन ये रहेगा कि जब तक 211 का प्राइस अपसाइड की तरफ नहीं जाता वहाँ जाके ज़्यादा शॉर्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या 199 के नीचे जाके शॉर्ट करने पे ज़्यादा अच्छा प्राइस देखने को नीचे की तरफ मिलेगा। हो सकता है कि इस रेंज के अंदर हम कंसोलिडेट भी करें। आईटीसी आईसीटी ने आईटीसी ने एक फिर एक डिप मारी 177 जाने के बाद। मेरा 181 का टारगेट था, तो क्लोज हम लोअर साइड पर आए हैं। अगर हम अभी अब देखें तो बिल्कुल अभी हम इस स्टॉक के अंदर बुलिश हैं, तो किसी को बाइंग करनी है तो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं 171 के स्टॉप लॉस के लिए। लेकिन अगर प्राइस फ्राइडे क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है तो बाइंग नहीं करनी, शॉर्ट भी नहीं करनी, हाईली ओवरसोल्ड है। तो वेट एंड वॉच करना उस केस में कि हमें बाइंग कहाँ करनी है। फ्राइडे की क्लोजिंग के नीचे अगर हम ओपन होते हैं तो बिल्कुल बाइंग नहीं करनी, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करनी। अगर हम 174 के ऊपर ओपन होते हैं जो हमारा क्लोजिंग प्राइस रहा, तो आप 171 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में जरूर बैठ सकते हैं, शॉर्ट मत कीजिए। हिंडाल्को ने अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, और मेरा 195 का टारगेट तकरीबन अब 6 रुपए के आसपास दूर है, लेकिन हाई इसने 192 का लगा भी दिया, तो 2 रुपए से हमारा प्राइस अभी रह गया है। तो बिल्कुल आप बाइंग में ही रहिए। स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं 185 के आसपास का। अगर ऊपर ओपन होता है, 189 की क्लोजिंग है, 91 92 के आसपास ओपन होता है तो बिल्कुल बाइंग करिए 195 के टारगेट के लिए। अगर 195 की ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो एक बड़ा जंप और स्टॉक में देखने को मिल सकता है 220 तक का। तो बाइंग ही करनी है अभी, इसमें शॉर्ट नहीं सोचना। डॉक्टर रेडी वीक हो रहा है, क्लोजिंग आई है नीचे की तरफ, तो बिल्कुल 4950 के स्टॉप लॉस के साथ जहां हम क्लोज हैं उसके नीचे ओपन होते हैं या उसके आसपास भी ओपन होते हैं तो आपको वॉच करना है कम से कम 15 से 20 मिनट। प्राइस अगर नीचे ही बना रहता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 4840 के टारगेट के लिए। बाइंग हम करेंगे 5040 के ऊपर जाके। सिप्ला
सिप्ला सॉरी हो गया। भारती, भारती ने वीक क्लोजिंग दिखाई है। भारती इंफ्राटेल की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए बेरिश हैमर बना है। बेरिश हैमर में आप ये मान के चलिए कि प्राइस नीचे की तरफ जाता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो बिल्कुल आप 183 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट 172 का हो सकता है। और एग्रेसिव अगर किसी ने बाइंग करनी हो तो वो 188 के ऊपर जाके करे, उसके बीच में नहीं। भारती एयरटेल फिर वीक क्लोजिंग आई, लेकिन जब तक ये 433 को ब्रेक नहीं करता तब तक हम बेयरिश नहीं होंगे। तो अब भी आप वेट कर लीजिए, क्योंकि इन प्राइसेस पे बाइंग भी अभी नहीं दिख रही, कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस। और शॉर्ट भी नहीं करनी, क्योंकि अभी शॉर्ट की तरफ इंडिकेशन हमें नहीं मिला। इंडिकेशन अभी भी देखिए बाइंग साइड पर ही है, लेकिन बाइंग साइड का मोमेंटम धीरे धीरे वीक हो रहा है। आप हिस्टोग्राम का साइज़ देखेंगे तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसीलिए बाइंग भी नहीं करनी, लेकिन शॉर्ट भी यहाँ नहीं करनी। शॉर्ट हमें जब बेरिश क्रॉसओवर का एक सिग्नल मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, तब तक आप वेट एंड वॉच कीजिए। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ने एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई। देखिए मेरा जो ऊपर के टारगेट थे तकरीबन 3900 के, उसको 3825 तक तो हमने अचीव किया है। तो ये जो मैंने एक अप ट्रेंड अपसाइड की लाइन लगाई है, ये 4150 तक की है। अब देखिए 4150 कब तक हम पहुंचते हैं, लेकिन क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग आई है। मैं एक बार प्राइस को और देख लूँ। देखिए आरएसआई ओवरबॉट हो चुका है, तो ये एक इंडिकेशन ऐसा है कि ये हमें थोड़ा रुकने के लिए कह रहा है। एक करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद बाइंग कीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ से कोई भी रिवर्सल आता है तो वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें इंडिकेशन शॉर्ट साइड पे नहीं मिला, क्योंकि आरएसआई ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट के बाद एक हम ये कह सकते हैं करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। तो वो जब करेक्शन शुरू होगा तब हम शॉर्ट करेंगे, अभी नहीं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, किसी ने अगर ट्रेंड के साथ प्ले करना है तो बिल्कुल कर सकता है। आरएसआई ओवर बॉट जोन में भी कई दिन तक रह सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ओवर बॉट हो गया तो आप सेल कर दीजिए, आप बाइंग भी कर सकते हैं जिनको लंबा रखना होता है अपना स्टॉक को। मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, तो वो 3750 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके चल सकते हैं, जिनको पोजीशन लंबी कैरी करनी होती है। ट्रेडर्स को मोमेंटम के साथ खेलना होता है। ट्रेंड अपसाइड पे है, और लेकिन आरएसआई ओवरबॉट हो गई है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा रुकने के लिए और शॉर्ट साइड पर पोजीशन लेने की कहूँगा, जब इसमें एक हमें ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा। अब हम बात करते हैं अरविंदो। अरविंदो फार्मा फिर वीक साइड पर क्लोजिंग आ गई, और 792 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम नीचे की तरफ ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 772 का। बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। और अंबुजा, अंबुजा ने देखिए, अंबुजा ने अब शुरू की है मेरी जर्नी। आज देखिए इसने जो 248 की क्लोजिंग जो फ्राइडे के सेशन में की, देखिए बेरिश क्रॉसओवर, बेरिश क्रॉसओवर, और आरएसआई जो ओवर बॉट हो गई थी 71 तक चली गई थी, आज एक ही झटके में 52 तक आ गई। तो जैसे मैंने अपनी पोजीशन 250 की कॉल के साथ फ्यूचर सेल किया हुआ है, देखिए अब मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अगर एक डिप इसने और मारी तो मैं अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े रन के बाद करेक्शन बनती है। और मेरे को उम्मीद है कि हम इसमें 235 तक एक बार जा सकते हैं, क्योंकि अब इसने अपनी मूविंग एवरेज भी ब्रेक की है। तो एक तकरीबन यहाँ से 15 रुपये का एक फॉल और देखने को मिल सकता है। तो उस केस में मुझे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, जो मैं आपको कह रहा था कि मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ मैंने इसमें पोजीशन कैरी की हुई है। मैं 250 की कॉल के साथ फ्यूचर सेल था, एक टाइम नो डाउट मेरे अगेंस्ट में था, लेकिन अब ये फेवर में आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के स्टॉक्स प्राइस मूवमेंट के साथ एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।